आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। तलबा का यरगमालियों के हक में तेल अबीब में मुजाहिरा, नेतन्याहू पर मुआहिदे के लिए बड़ा दबाव। जौनपुर कोर्ट ने अटाला मस्जिद के सर्वे की इजाजत देने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का दिया हवाला, 2 मार्च को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली फसादात 2020 से जेल में बंद उमर को मिली जमानत, उमर खालिद को मिली 7 दिन की उबूरी जमानत। बीजेपी लीडर सुनीता शर्मा का वीडियो वायरल, वीडियो में कहा मुस्लिम दुकानदारों को नहीं मिलेगी दुकान। लक्सर में एक ही पंडाल में हुई हिंदू मुस्लिम इज्तिमाई शादी, खानपुर एमएलए ने बर्थडे पर कराई शादी की तकरीब मुनक्किद। अलीगढ़ के सराय रहमान इलाके में मिला पुराना मंदिर, कबाड़ के नीचे दबी मिली शिवलिंग और पुरानी मूर्तियां। मुंबई बोट हादसे में 13 लोगों की हुई मौत, पीएम मोदी ने किया 2 लाख मुआवजे का ऐलान। कुवैत के दौरे पर पीएम मोदी होंगे रवाना, 43 साल बाद किसी पीएम का होगा कुवैत दौरा। सीएम धामी ने यूसीसी को लेकर किया बड़ा ऐलान, यूसीसी जनवरी 2025 में उत्तराखंड में होगा नाफिज। फिलिस्तीनियों के साथ यरगमालियों की रिहाई के मुआहिदा करने के लिए सैकड़ों तलबा और यरगमालियों के रिश्तेदारों ने तेल अबीब में मुजाहिरा किया और नेतन्याहू से भी कुर्सी छोड़ने का मुतालिबा किया। वहीं इजरायली आर्मी के एक फौजी ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें नेतन्याहू का दोहरा और दोगला चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया है। इजरायली रोजनामे के मुताबिक सैकड़ों तलबा ने एक रैली में शिरकत की, जिसमें गजा में इजरायली यरगमालियों की रिहाई की जमानत के लिए मुआहिदे का मुतालबा किया गया। इस रैली में यरगमालियों के रिश्तेदारों ने शिरकत की। वहीं 200 स्कूल के तलबा भी इसमें शामिल हुए, जो इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों से शामिल होने के लिए आए थे। इजरायली हुकाम ने गजा में जंगबंदी और हमास के साथ यरगमालियों की रिहाई तक पहुँचने के लिए बातचीत में पेशरफ्त की खबर दी है। वहीं फिलिस्तीन की रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने भी कहा है कि मुआहिदे तक पहुँचने के लिए मुस्बत और संजीदा पेशरफ्त जारी है। बता दें कि इजराइल के जेलों में इस वक्त 10,000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी कैद हैं और एक अंदाजे के मुताबिक गजा में तकरीबन 100 से ज्यादा इजरायलियों को हमास ने यरगमाल बना रखा है। हमास ने बताया है कि इजराइल के अंधाधुंध फिजाई हमलों में 33 यरगमाली मारे जा चुके हैं। इधर तो इजरायली शहरियों ने नेतन्याहू की नींदें उड़ाई हैं, तो उधर इजरायली डिफेंस फोर्स के कुछ फौजियों ने नेतन्याहू की मजीद पोल खोल कर रख दी है। द क्रेडल की खबर के मुताबिक नेत्जरिम कॉरिडोर में खिदमत अंजाम देने वाले इजरायली रिजर्विस्ट ने खुलासा किया कि फौजियों को सख्त हुक्म दिए गए हैं कि वो लाइन के पास आने वाले किसी भी शख्स को गोली मार दें। नेत्जरिम कॉरिडोर के नॉर्थ में एक लाइन है जिसे लाशों की रेखा या फिर किलिंग जोन के तौर पर जाना जाता है और गजा के रिहायशी भी इससे पूरी तरह वाकिफ हैं। इस इलाके में फिलिस्तीनियों को अंधाधुंध गोली मारी जाती है और उनकी लाशों को कुत्तों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। डिवीजन 252 के कमांडर ने हारेज को बताते हुए इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि हम वहां शहरियों को मारते हैं और उन्हें दहशतगर्द माना जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर पर कब्जा करने वाले मुख्तलिफ फौजी डिवीजनों के बीच एक मुकाबला होता है। अगर डिवीजन 99 ने 150 को मारा है तो अगली डिवीजन 200 तक पहुंचने की कोशिश करती है और इस तरीके से मासूमों को भी कत्ल कर दिया जाता है और उन्हें दहशतगर्द करार दिया जाता है। बताते चलें कि ये पहली बार नहीं है जब इजरायली फौज ने खुद अपने आका और अपनी हुकूमत के कच्चे चिट्ठे खोले हों, बल्कि वो इससे पहले भी कई बार ऐसा कर चुके हैं। और अगर यही सिलसिला लगातार चलता रहा और फौज हुकूमत के खिलाफ जाती रही और उसकी पोल पट्टी खोलती रही, तो वो वक्त भी दूर नहीं जब यही फौज नेतन्याहू और उसकी हुकूमत के खात्मे की वजह बनेगी। मुल्क में बढ़ते मस्जिदों पर मंदिरों के दावों के बीच उत्तर प्रदेश की एक जिलाई अदालत ने बड़ा फैसला देते हुए अटाला मस्जिद की सर्वे की मांग को रद्द कर दिया है। अदालत ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के उबूरी हुक्म का हवाला देते हुए 14वीं सदी की अटाला मस्जिद के अमीन सर्वे की इजाजत देने से इनकार कर दिया है। बताते चलें कि स्वराज वाहिनी एसोसिएशन ने जौनपुर कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें दावा किया गया था कि अटाला मस्जिद अटाला देवी मंदिर था, इसलिए सनातन धर्म के पैरोकारों को वहां इबादत करने का हक दिया जाना चाहिए। अब जौनपुर जिले की एक मकामी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के उबूरी हुक्म का हवाला देते हुए 14वीं सदी की अटाला मस्जिद के अमीन सर्वे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। सिविल जज यानी कि जूनियर डिवीजन स्वधा शर्मा के जरिए जारी करदा हुक्म के एग्जीक्यूटिव हिस्से में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की सख्ती से तामील पर जोर दिया गया है। इसमें लिखा गया कि मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि ज़ेरे इल्तिवा
नोटिस की अगली समाअत तक कोई भी अदालत कोई मौसर अबूरी हुक्म या हतमी हुक्म नहीं देगी, बशमूल सर्वे की हिदायत करने के अहकामात ही क्यों न इसमें शामिल हों। हुक्म में मजीद कहा गया कि 17C पर कोई समाअत नहीं की जाएगी, क्योंकि 17C पर रिट पेटिशन अहकामात में पुलिस की मदद इस अदालत के जरिए सुप्रीम कोर्ट की अगली हिदायत तक मंजूर नहीं होगी। वहीं अब इस अटाला मस्जिद वाले मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च 2025 को मुकर्रर की गई है। उत्तराखंड यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बनने जा रही है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सीएम धामी ने कहा कि रियासत में अगले साल जनवरी से इसे नाफिज किया जाएगा। देहरादून में एक मीटिंग के दौरान सीएम धामी ने कहा कि इसकी करारदाद के मुताबिक रियासती हुकूमत यकसा सिविल कोड यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि इसे जनवरी 2025 से पूरी रियासत में नाफिज किया जाएगा। आपको बताते चलें कि यूसीसी के निफाज के साथ उत्तराखंड आज़ादी के बाद यकसा सिविल कोड को नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन जाएगी। साल 2022 में होने वाले असेंबली इंतखाबात की मुहिम के आखिरी दिन वजीर आला ने उत्तराखंड के लोगों से वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी इख्तिदार में रहती है तो रियासत में यूसीसी को नाफिज किया जाएगा। धामी ने याद दिलाया कि हमने जो वादा किया था अब उसे मुकम्मल पूरा करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला मार्च 2022 में किया गया था, अब ये नए साल में मुकम्मल होगा। दिल्ली की एक अदालत ने फरवरी 2020 के दंगों की साजिश करने के इल्जाम में जेल में बंद जेएनयू के साबिक तालिबे इल्म उमर खालिद को 7 दिनों की अबूरी जमानत दे दी है। बताते चलें कि अदालत ने उमर को ये राहत एक खानदानी शादी में शिरकत के लिए दी है। उमर खालिद को 2020 के दहली फसादात के पीछे एक बड़ी साजिश का मुलजिम समझा जाता है। उन पर गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। हालांकि उमर खालिद अदालत में मुसलसल इस बात से इनकार कर रहे हैं कि फसादात भड़काने में उनका हाथ था। इससे पहले अप्रैल में होने वाली समाअत के दौरान उमर खालिद के मोबाइल फोन डेटा से हासिल होने वाली मालूमात से ये पता चलता है कि कुछ अदाकार, सियासतदानों, कारकुनों से वो राब्ते में थे। उन्होंने न्यूज़ पोर्टल्स के जरिए दिल्ली पुलिस के खिलाफ कुछ लिंक्स भी भेजे थे। जिन लोगों को ये लिंक्स भेजे गए थे उनसे दरख्वास्त की गई थी कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इसे शेयर करें ताकि एक खास बयानिया बनाया जा सके। खालिद के चैट का हवाला देते हुए कहा गया था कि उन्होंने कहानी को साजिश के तहत आगे बढ़ाया था। इस वक्त उनके पास सिर्फ 7 दिन का वक्त है, यानी कि उन्हें 7 दिन के लिए राहत दी गई है ताकि वो अपने घर में शादी में शिरकत कर सकें। उत्तराखंड के लक्सर से मजहबी और समाजी हम आहंगी की एक ऐसी अनोखी पहल सामने आई है जिसने मजहबों के बीच में पड़ी दीवार को तोड़ दिया है और पूरे भारत को मजहबी हम आहंगी की अनोखी मिसाल दी है। आपको बताते चलें कि लक्सर शहर के केवी इंटर कॉलेज के करीब 101 गरीब लड़कियों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक़िद हुई। इज्तिमाई शादी की तकरीब की ख़ास बात यह रही कि हिंदू और मुस्लिम लड़कियों की शादी की तकरीब एक ही पंडाल में हुई। शादी के मकाम पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद रही। मुस्लिम कम्युनिटी के दुल्हा और दुल्हन की शादी मुफ्ती रियासत और मुफ्ती मासूम ने कराई। वहीं हिंदू बिरादरी के लिए पंडितों की जानिब से 7 फेरे लगवाकर शादी की तकरीब मुनक़िद की गई। शादी के मकाम पर गंगा जमनी सकाफत का नज़ारा देखने को मिला। दुल्हा और दुल्हन को उनके घर के लिए ज़रूरी सामान भी तोहफे में दिए गए। खानपुर के आज़ाद MLA उमेश कुमार ने अपनी सालगिरह के मौके पर इस इज्तिमाई शादी का एहतमाम किया था। शादी की तकरीब में उमेश कुमार शर्मा के साथ उनकी अहलिया सोनिया शर्मा भी मौजूद रहीं। जोड़े ने नई शादीशुदा जोड़ों को मुबारकबाद दी। MLA ने इज्तिमाई शादी में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए और इस इज्तिमाई शादी में शिरकत की और दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद दी। मैं आप लोगों का हमेशा मशकूर रहूँगा। वहीं शादी की तकरीब के बाद खाने का भी इंतज़ाम किया गया था। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना के सराय रहमान इलाके में एक पुराना शिव मंदिर मिलने से तनाजा खड़ा हो गया है। यह मंदिर 70 सालों से भी ज्यादा वक्त से मिट्टी और कबाड़ के नीचे दबा हुआ था। हिंदूवादी तंजीमों को जब इसकी जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचे और मंदिर की सफाई शुरू की। बताते चलें कि सफाई के दौरान शिवलिंग और कई साल पुरानी मूर्तियां मिली हैं, जिसे देखकर हिंदू तंजीमों ने मंदिर को कब्जे से आज़ाद कराने का मुतालबा किया है। करनी सेना की रियासती सदर ज्ञानेंद्र चौहान ने बताया कि ये मंदिर तकरीबन 70-80 साल पुराना है। ये रद्दी से भरा हुआ था। हमने इसे साफ किया और अब हम इसे तजावुजात से पाक करने और पूजा शुरू करने का मुतालबा कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि पहले ये इलाका हिंदुओं की अक्सरियत था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ के लोग हिजरत कर गए। मंदिर मिट्टी और कूड़े के नीचे दब गया। शिवलिंग और दीगर मूर्तियाँ टूट फूट की हालत में मिली हैं।
मंदिर के आसपास रहने वाले कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने ये भी बताया कि ये बहुत पुराना है। पहले यहाँ हिंदू बिरादरी के लोग रहते थे, लेकिन वो अपने घर बेचकर चले गए, जिसकी वजह से मंदिर की देखभाल न हो सकी। मंदिर के आसपास मुस्लिम कम्युनिटी के घरों की मौजूदगी की वजह से ये मामला मजहबी और समाजी मसला बन गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुसलमानों को कहा जा रहा है कि दुकानें खाली करो। बता दें कि मुरादाबाद हिंदू इलाके में मीट और बिरयानी के मुस्लिम दुकानदारों को बीजेपी लीडर का अल्टीमेटम मिला है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बीजेपी महानगर वजीर सुनीता शर्मा का मुस्लिम दुकानदारों को हिंदू इलाके रामगंगा बिहार से दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम देते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीजेपी लीडर हाथ में माइक थामे लोगों की भीड़ के बीच मुस्लिम दुकानदारों को अल्टीमेटम देते हुए कैमरे में कैद हुई है, जिन्होंने सिविल लाइन इलाके के रामगंगा विहार में नॉनवेज की दुकानें खोल रखी हैं। ये वीडियो उस वक्त का बताया जा रहा है जब मौके पर एक मूर्ति लगाने का एहतजाजी मुजाहिरा हो रहा था और मौके पर हिंदू तंजीमों से जुड़े लोगों की भीड़ भी मौजूद थी। बीजेपी लीडर सुनीता शर्मा ने कहना शुरू किया कि हिंदू इलाके में किसी भी मुस्लिम को नॉनवेज बिरयानी के लिए दुकान नहीं दी जाएगी। उनके खिलाफ सभी तंजीमें मिलकर एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे, इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। पीएम नरेंद्र मोदी 21 और 22 दिसंबर को कुवैत के तारीखी दौरे पर जाएंगे। 43 सालों में किसी हिंदुस्तानी पीएम का यह पहला दौरा होगा। पीएम का यह दौरा कुवैत के अमीर शेख मेशल अल अहमद के दावतनामे के बाद तय पाया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने कुवैत दौरे में हिंदुस्तानी कम्युनिटी के लोगों से और वहां के आला क़यादत से बातचीत करेंगे। कुवैत में 10 लाख से ज़्यादा हिंदुस्तानी रहते हैं। मुल्क की मईशत में हिंदुस्तानी कम्युनिटी का बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसे में उनके हुकूक पर भी पीएम नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कुवैत दौरा बहुत ही खास माना जा रहा है। कुवैत खाड़ी सहयोग परिषद का मरकजी मेंबर है और फिलहाल जीसीसी की सदारत भी कर रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान के ताल्लुकात जीसीसी के मेंबरान मुल्कों से बेहतर हो जाएंगे। साथ ही कुवैत हिंदुस्तान के लिए कच्चे तेल और एलपीजी का सबसे अहम देश रहा है। 43 साल पहले 1981 में हिंदुस्तान के साबिक वजीर आज़म इंदिरा गांधी ने कुवैत का दौरा किया था। हालांकि 2009 में साबिक वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने भी कुवैत का दौरा किया था। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही एक मुसाफिरों से भरी नाव नेवी की स्पीड बोट से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। टक्कर के बाद मुसाफिरों से भरी नाव समुद्र में पलट गई। इस हादसे ने कई परिवारों के घर को उजाड़ दिया है। बताते चलें कि इस हादसे के बाद रेस्क्यू का काम शुरू किया गया था, जिसमें 101 अफराद को बचा लिया गया है, जबकि 3 फौजियों समेत 13 अफराद की मौत हो गई है। हादसे के बारे में बहरिया का कहना है कि इंडियन नेवी के जहाज का इंजन फेल हो गया था। मुंबई हार्बर में इंजन की जांच के दौरान कश्ती एक मुसाफिर कश्ती से टकरा गई और उलट गई। बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर जारी रहा। रेस्क्यू के लिए 4 नेवल हेलीकॉप्टर, 1 कश्ती और पुलिस के 3 जहाज तैनात किए गए थे। वजीर फडणवीस ने कश्ती हादसे में हलाक होने वाले बच्चों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए देने का वादा किया है। वहीं नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए मरने वालों के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि ये रकम चीफ मिनिस्टर असिस्टेंस फंड स्कीम से दी जाएगी। बीजेपी एमपी प्रताप सारंगी जख्मी हो गए हैं। बीजेपी सांसद सारंगी का दावा है कि राहुल गांधी ने उनको धक्का मारा है, जिस वजह से वे जख्मी हुए हैं और फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं। एमपी प्रताप सारंगी को फिलहाल अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बीजेपी इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करा सकती है। सारंगी ने कहा कि मैं सीढ़ियों पर खड़ा था, राहुल गांधी ने मुझे धक्का दिया और मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई। पार्लियामेंट के अहाते में बीजेपी एमपी से धक्का मुक्की की मालूमात वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को दी गई है। बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचकर प्रताप सारंगी का हालचाल जाना। अस्पताल से आने के बाद पात्रा ने बताया कि फिलहाल प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत आईसीयू में हैं। दोनों का बहुत खून बह गया है, उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। बता दें कि मुकेश राजपूत भी जख्मी हुए हैं, क्योंकि वो भी प्रताप सारंगी के आगे ही खड़े हुए थे। मरकजी वजीर किरेन रिजिजू ने पार्लियामेंट में हाथापाई पर धक्का मुक्की पर राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मैं राहुल गांधी से सवाल करना चाहता हूं कि ये जिस्मानी ताकत जाहिर करने की जगह नहीं थी। अगर हर कोई अपनी ताकत का मुजाहिरा करने लगा तो पार्लियामेंट कैसे चलेगी? यहाँ पहलवानी दिखाने का क्या मतलब है? ये कराटे या कंगफू की जगह नहीं है। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ को लेकर एक तरफ जहां तमाम तैयारियां की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ महाकुंभ में पहुंचने वाले अकीदतमंदों की सहूलियत के लिए भारतीय रेलवे भी अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। महाकुंभ मेले के दौरान प्रयागराज के आसपास वहां के 3 रेलवे स्टेशंस पर 26 एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए आरजी स्टॉप देने का रेलवे ने फैसला किया है।
रेलवे ने बताया कि प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले के मौके पर अकीदतमंद मुसाफिरों की सहूलियत के लिए रेलवे ने 26 एक्सप्रेस गाड़ियों का 10 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक नैनी, भरतकूप, शिवरामपुर स्टेशनों पर 2 मिनट तक रुकने का फैसला लिया है। साथ ही महाकुंभ मेला 2025 के दौरान मुसाफिरों की मांग और सहूलत को ध्यान में रखते हुए साबरमती बनारस के बीच 2 जोड़ी महाकुंभ मेला स्पेशल और अहमदाबाद मंडल होकर भावनगर टर्मिनल और बनारस के बीच महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया गया है। रेलवे का कहना है कि पहले के एक्सपीरियंस को देखते हुए इन सभी ट्रेनों और इनके रूटों को तैयार किया गया है। ट्रेनों में मुसाफिरों का ज्यादा ख्याल रखा जाएगा और ट्रेनों की टाइमिंग भी फास्ट की गई है। थोड़े थोड़े वक्त में इन सभी ट्रेनों को चलाया जाएगा ताकि ट्रेनों में ज्यादा भीड़ ना हो। रेलवे का कहना है कि सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी ट्रैकों को कामयाब तरीके से चेक कर लिया गया है। नए साल और कुंभ की शुरुआत होते ही इन ट्रेनों की टाइमिंग भी रेलवे जल्द ही जारी कर देगा। भारत की कई रियासतों में शीतलहर का कहर जारी है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, ओडिशा और दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में ठंड के साथ साथ पॉल्यूशन भी बढ़ गया है। महकमे मौसम के मुताबिक पाकिस्तान के आसपास ज्यादा बर्फ गिरने और तेज हवाओं की वजह से ठंड बढ़ रही है। हिंदुस्तान में भी हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में कई जगहों पर टेम्परेचर 0 से भी नीचे चला गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में रात का सबसे कम टेम्परेचर -10.6 डिग्री बताया गया। श्रीनगर का सबसे कम टेम्परेचर -3.4 डिग्री पहुंचा। वहीं पहाड़ी इलाकों में सफेद बर्फ की चादर ढक चुकी है। पहाड़ों में घूमने के शौकीन लोग हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं। हिमाचल और कश्मीर में कई टूरिस्ट स्नोफॉल का मजा लेते हुए दिखाई भी दिए हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में भी ठंड अपना कहर दिखा रही है। लोग ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। साथ ही महकमे मौसम के मुताबिक दिल्ली में ठंड और भी ज्यादा अभी बढ़ने के इम्कानात हैं। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जहां पार्टी के एमपी उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वहीं कनाडा की पुलिस तंजीमों ने भी उन पर अविश्वास जाहिर कर दिया है। टोरंटो पुलिस एसोसिएशन और डरहम पुलिस एसोसिएशन ने जस्टिन ट्रूडो की पॉलिसियों पर सवाल उठाए हैं। पुलिस तंजीमों का इल्जाम है कि ट्रूडो हुकूमत के गलत इकदामात की वजह से कनाडा में मुजरिमाना कल्चर को फरोग मिला है। गैर कानूनी हथियारों और मंशियात की तिजारत में मजीद इजाफा हुआ है। अदालत ने फौरी तौर पर जमानत दी है, जिसका अमन अमान पर गहरा असर पड़ रहा है। टोरंटो पुलिस एसोसिएशन ने कहा कि खाली वादों और तानों का कोई मतलब नहीं। ये हथकंडे न सिर्फ हमारे अराकीन और आम लोगों को धोखा देते हैं, बल्कि जराइम को भी फरोग देते हैं। जमानती इस्लाहात का फुकदान पूरे मुआशरे को खतरे में डाल रहा है। डरहम रीजन की पुलिस एसोसिएशन ने भी टोरंटो पुलिस एसोसिएशन की हिमायत की है। जस्टिन ट्रूडो पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए उन्होंने इस्तीफे का मुतालबा करते हुए कहा कि मुल्क में नए इंतखाबात होने चाहिए। नाक़दीन का कहना है कि जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी दहशतगर्दों के जेर असर आकर अमन अमान को कमजोर कर रहे हैं और वो खालिस्तानी हिमायती बंदूक की नोक पर उनके कल्चर और मंशियात के कारोबार को फरोग दे रहे हैं। ये भी कहा गया है कि भारत के साथ हमारे सदियों पुराने ताल्लुकात में दरार पैदा हुई है। इसकी वजह भी सिर्फ ये है कि सबका झुकाव खालिस्तानियों की तरफ है। ट्रूडो की हुकूमत में ये जराइम बढ़े हैं और इन जराइम की शरह भी ज्यादा हुई है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।